कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, सुप्रभात, ग्रेट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बेटा मैं हमेशा ग्रेट मॉर्निंग क्यों बोलता हूँ? कभी आपने सोचा? मैं चाहता हूं कि हर रोज मैं आपको ऐसी विश दूं कि आपका अगला दिन और ज्यादा ग्रेट हो पिछले के कंपैरेटिव। बेटे हमें कोई और देने नहीं आएगा विश, हमें खुद को खुद ही देनी है। बेटे किसी के पास टाइम नहीं है हमारे लिए। बेटे सब पागलों जैसे घूम रहे हैं, आप कभी नोट करें, सुबह उठते सब पागल हो गए, भाग रहे हैं। किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। बेटे किसी के पास किसी को प्रशंसा करने का भी दिमाग नहीं है। तो बेटे फिर कौन करेगा प्रशंसा? कौन अपने आप को बेस्ट विचेस देगा? हम खुद देंगे, हम खुद ही देंगे। तो बेटे मैं आप सबको ही दूंगा क्योंकि मैं आपका अपना और मैं आपका भला चाहता हूँ। तो बेटे आइए, ग्रेट मॉर्निंग। मैंने दोबारा से एक बार लिख दिया फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। बेटे आज का जो लेक्चर है, बेटे आज का जो लेक्चर है ये 6th लेक्चर है। बेटे कम से कम 10-11 लेक्चर्स लगेंगे। मैं फॉर्मेलिटी के लिए फॉरेक्स नहीं करा रहा बेटे, दिल से दिल तक पहुंच रहा हूं, इसलिए बेटे टाइम लग सकता है। और आप पहली बार कर रहे हैं लाइफ में बेटे, लाइफ में पहली 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 बार कर रहे हैं। तो बेटे हिम्मत नहीं हारनी, बढ़ते रहना है। जो हिम्मत नहीं हारते और जो बढ़ते रहते हैं उनको लक्ष्य मिल जाता है और वो अपनी अपनी बातों को पूरा कर देते हैं। बेटे इतिहास भरा पड़ा इन चीजों से। आइए आज का एजेंडा मैं आपको बता दूं। बेटे आज मैं एक तो क्रॉस रेट्स बताने वाला हूं, जो मुख्य तौर पर आज का हमारा एक कंसेप्ट रहेगा। और बेटे एक उसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज जो बनाना है उसका नाम है थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट। जैसे हम 3 थ्योरीज की बातें करेंगे या 2 की बातें करेंगे सीएस के लिए, पीपीपीटी और आईआरपीटी। फिशर भी करते हो सीए फाइनल में। मुख्य तौर पर मुझे आज ये बताना है, कोई डाउट्स है ही नहीं, मैंने होमवर्क दिया ही नहीं था। तो बेटे मैं वैसे आपको कहां तक करा चुका हूं? बेटे मैंने 23 क्वेश्चन तक आपको 99% करा भी दिए। आइए बेटे मैं और आप सब, हम सब भगवान को एक बार याद करें। आइए बेटे हम सब भगवान को याद करेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कम। कितनी बेटे मन में शांति मिलती है, इतनी शक्ति हमें देना ना, मन का विश्वास कम ना हो, बाकी हर चीज कम हो जाए बेटे। अगर एक व्यक्ति के मन का विश्वास कम नहीं है ना बेटे, तो लाइफ में उसको सक्सेस मिल जाएगी। बेटे मैं इन्हीं बातों के साथ आज ये कहना चाहता हूं कि हम एक नई कंसेप्ट को सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉस रेट। मैं अभी लिखवा दूंगा बेटे, अभी हम लिख लेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं, अभी लिख लेंगे। पीपीटी तो बनाई हुई है मैंने, वैसे अभी मैं अलग से लिखवाऊंगा 36, 37, 38, 39 बेटा, लेकिन मैं पहले आपको ये सभी कंसेप्ट 36 से 39 तक बेटा मैं पहले समझाना चाहता हूं। मेरा मन है कि मैं पहले आपको समझा दूं अपने वर्ड्स में, फिर 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस करा दूं, और फिर पीपीटीज जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है वो कराऊं। पहले आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, और हम ये लेक्चर 6 के बाद 7th लेक्चर से थ्योरी फॉरेन एक्सचेंज की भी ध्यान से और करेंगे। मैंने बेटे पिछले 1-2 लेक्चर से थ्योरी नहीं कराई, तो मैं अब आने वाले लेक्चर में थ्योरी बहुत ज्यादा कराने वाला हूं। तो लेक्चर 7 मैंने लिख भी लिया फॉरेक्स का, तो मेरे को थ्योरी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, जबकि मैं बताता जा रहा हूं फिर भी ऑफिशियली थ्योरी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो आज हम ध्यान से देख रहे हैं। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे सामने बैठे तो हैं, पता नहीं आप मन से बैठे हैं नहीं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि आप मन से बैठे। मैंने आपको एक लेक्चर में ये बताया था कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया बेटे, ये दुनिया 2 हिस्सों में बदल चुकी है, 2 हिस्सों में बट चुकी है। एक हिस्सा है यूएसए, और जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को छोड़कर हिस्सा बचता है बेटे, उसका नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेटे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्सा बचता है बेटे। इसका मतलब जितने भी देश हैं, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं कि जितने भी देश हैं इस दुनिया में, जितने भी देश हैं 250 कंट्रीज मैंने आपको बताई थी एक बार बेटे, वो 250 कंट्रीज जब आपस में ट्रेड करती होंगी, जैसे इंडिया ट्रेड करती होगी, कहीं से भी कोई भी ट्रेड कर रहा है तो बेटे ज्यादातर वो आज की डेट में डॉलर की करेंसी से ट्रेड कर रहा है, यूएसडी से ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इंडिया को पाकिस्तान से कुछ लेना हो, ड्राई फ्रूट खरीदनी हो, या इंडिया को तेल खरीदना इराक से, तो बेटे पेमेंट रुपीस में नहीं होगी बेटे, इंडिया को डॉलर देने पड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया को डॉलर क्यों देने पड़े, मेरे पास आंसर है, लॉजिक है ना मेरे पास। बेटे डॉलर जो है पिछले बहुत सारे वर्षों से एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चल रहा है, कभी डिक्लाइन नहीं हुआ, क्राइसिस नहीं आए, और बेटे बड़ी स्टेबल करेंसी है। स्टेबल का मतलब है या तो उतना ही रहा या फिर बढ़ा, कम नहीं हुआ, या तो उतना ही रहा या फिर बढ़ा, कम नहीं हुआ। तो मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूं कि डॉलर क्योंकि स्टेबल करेंसी है,
ग्रोइंग करेंसी है, ग्रोइंग करेंसी है, ग्रोथ है इसमें। तो इन सभी कारणों की वजह से ज्यादातर सभी देश एक दूसरे से जब ट्रेड करते हैं, देश नंबर 1 जब देश नंबर 2 से ट्रेड करता है, या ये देश नंबर 3 से ट्रेड करता है, भले अमेरिका पिक्चर में हो या ना हो, बेटे वो डॉलर्स में ही डील कर रहे हैं। इसका मतलब डॉलर को मैंने आपको एक क्लास में बताया था कि डार्लिंग करेंसी माना जाता है। डॉलर इज डार्लिंग करेंसी, डॉलर इज चॉकलेट करेंसी, डॉलर को हम चॉकलेट करेंसी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर स्टेबल है, डॉलर डॉलर ऊपर नीचे उसमें वेरिएशंस नहीं। अब सवाल ये आता है कि क्रॉस रेट का मतलब क्या है। मैं कहता हूं कि मेरा नाम, मैं कहता हूं चलिए पहले क्रॉस रेट में कुछ लिखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आप सभी पहले मेरे जो वर्ड्स हैं उसमें लिख लीजिए, और फिर उसके बाद मैं पीपीटीज भी दिखा दूंगा। तो मैं कुछ सार दूंगा आपको 36, 37, 38 और 39 कंसेप्ट का, फिर अलग अलग आप लिख लेना पीपीटी में। लेकिन मेरा मन है कि मैं आपको अभी पहले बादाम रोगन दे दूं। बेटे पहले मेरा बादाम रोगन देख तो लो बेटे, बहुत ही बढ़िया है, इससे आपकी पूरी फॉरेक्स हो जाएगी। बादाम का रोगन है बेटे, रोगन अपने आंखों से बादाम से तेल निकलवाया है, वो दे रहा हूं बेटे। लिखे एज ऑल द ट्रांजैक्शंस, as all the transactions, as all the transactions throughout the अर्थ प्लानेट, क्या बड़ी बात लिख दी बेटे, थ्रूआउट द अर्थ प्लानेट between two countries, throughout the earth planet between two countries are concluded with the help of USD, that is United States डॉलर। मैंने अभी रीजन बता दिया कि ज्यादातर लोग यूएसडी से क्यों डील करते हैं। Hence, as all the transactions throughout the earth planet between two countries are concluded with the help of USD, that is United States dollars. Hence, all the countries' currencies, all the countries' currencies have exchange rate with USD। ये क्या लिख दिया मास्टर, मैं बताऊं। मैंने कहा भाई सभी डॉलर में डील कर रहे हैं, सभी डॉलर में डील कर रहे हैं। रशिया डॉलर में डील कर रहा है, पाकिस्तान डॉलर में डील कर रहा है, चाइना डॉलर में डील कर रहा है, जापान डॉलर में डील कर रहा है। इसका मतलब इन सभी कंट्रीज का डॉलर को लेकर रेट जरूर होगा। क्या मतलब, रूपी का डॉलर में होगा, येन का डॉलर में होगा, चाइनीज युआन का डॉलर में होगा, इटली लीरा का होगा, पाकिस्तानी रुपी का होगा, नेपाली रुपी का होगा, वगैरह वगैरह। हर किसी का डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट जरूर होगा, एक्सचेंज रेट जरूर होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि रुपी का येन के साथ एक्सचेंज रेट हो। ये भी जरूरी नहीं है कि रुपी का पाकिस्तानी रुपी के साथ एक्सचेंज रेट हो। क्यों? क्योंकि रुपी और पाकिस्तानी रुपी आपस में ट्रांजैक्शंस ही नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर हम ट्रांजैक्शंस डॉलर के थ्रू करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं।
as all the transactions throughout the earth planet between two countries are concluded with the help of USA USD, hence all country currencies have exchange rate with USD. So USD is common currency. So USD is common currency. इसका मतलब USD एक common currency है. सेकेंड पॉइंट बेटे ए लिखा है तो बी लिखेंगे. अच्छा बी लिखेंगे बेटे, सेकेंड रोमन का टूना लिखकर बी लिखेंगे. इन केस अ न्यू exchange, in case a new exchange rate can be determined if, या in case की जगह बेटर वर्ड है, if a new exchange rate can be determined with the help of, एक बच्चा कह रहा है मास्टर पागल है, बार बार काट रहा है, थप्पड़ मारूंगा बेटे, मैं मन से बढ़ा रहा हूं. If a new exchange rate can be determined with the help of one common currency, then that exchange rate is named as क्रॉस एक्सचेंज रेट. तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस एक्सचेंज रेट. आराम से लिख लें. और क्रॉस रेट या खाली क्रॉस रेट भी बोल सकते हैं. और क्रॉस रेट फॉर एग्जाम्पल $1 is equal to 60 rupees and $1 is equal to 0.80 pounds. तो बेटे मैं ये कहता हूं this is equal to this and this is equal to this. It means this is equal to this. बेटे आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है. This is left hand side, this is right hand side, this is left hand side, this is right hand side. बेटे खाली सिंपल सी मैथमेटिक्स लगा रहे, भले आपने अलजेब्रा तक किया हुआ. इक्वेशन 1 की LHS, इक्वेशन 1 की RHS के बराबर है. इक्वेशन 2 की LHS, इक्वेशन 2 की RHS के बराबर है. और इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की LHS बराबर है. तो बेटे इक्वेशन 1 की और 2 की RHS की तो बराबर होगी. तो बेटे एक पाउंड का रेट निकाल सकते हैं. 60 अपॉन 0.80. ये लो बेटे 75 आ गया. मैंने कहा जी मुश्किल है ही नहीं. मुश्किल क्यों है? ये तो आपके मन का वहम है. फॉरेक्स मुश्किल है, फॉरेक्स मुश्किल है, फॉरेक्स मुश्किल है. तो मैंने कहा ये जो नया रेट मैंने निकाल लिया है इसका नाम है क्रॉस रेट. ये जो न्यू रेट मैंने निकाला है, न्यू रेट कैसे निकाला है? विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. बेटे जो भी नया रेट मैंने निकाला है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. मैं जो रेट निकाल रहा हूं बेटे वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की मदद से निकाल रहा हूं, उसका नाम है क्रॉस रेट. तो बेटे मैंने आपको अभी तक यही बताया और एग्जांपल दिया. बोलो जी यहां तक बात समझ आ गई? मैं आगे चलूं. मैं सी पॉइंट लिख रहा हूं. क्रॉस रेट can be calculated with the help of cross multiplication. With the help of cross multiplication.
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बेटे मैं कहता हूं कि आपका एक कॉमन फ्रेंड है, मान लेते हैं एक कॉमन फ्रेंड है, एक कॉमन फ्रेंड है, आप रामलाल है, ये राम प्यारी है, और ये श्यामलाल है। ये रामलाल है, ये श्यामलाल है। आप बताइए रामलाल की दोस्ती है राम प्यारी के साथ, क्योंकि राम प्यारी और रामलाल दोस्त हैं। आप बताएं। और रामलाल की श्यामलाल, अच्छा रामलाल की श्यामलाल से भी दोस्ती है, मान लेते हैं। मैंने कॉमन फ्रेंड रामलाल को बना दिया, रामलाल को बना दिया। मैंने कहा रामलाल की दोस्ती राम प्यारी से भी है और रामलाल की दोस्ती श्यामलाल से भी है। तो बताइए अगर एक बार रामलाल ने श्यामलाल को मिलवा दिया, किससे? राम प्यारी से, राम प्यारी से, राम प्यारी से। तो बेटे मुझे बताओ क्या इनकी आपस में दोस्ती हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। श्यामलाल कहेगा रामलाल तू तो साइड में हो जा, मैं डायरेक्टली दोस्ती कर लूंगा, तूने एक बार मिलवा दिया ना बस। बेटे मैं तो ये कहता हूं कि मेरा दोस्त है जॉन, मैं भूपेश आनंद हूं, और जॉन की दोस्त तो है ही ना बेटे, दोस्त तो है ही ना। आगे बातचीत नहीं चली कोई बात नहीं बेटे, बिपाशा बासु एक दोस्त तो है ना। अब मैं बिपाशा बासु को नहीं जानता, लेकिन मेरी जॉन से बड़ी जबरदस्त दोस्ती है। तो बेटे जॉन बिपाशा को तो जानता है, दुनिया जानती है बेटे। एक दिन सैटरडे इवनिंग में जॉन ने मुझको अपनी पार्टी में बुलाया और बिपाशा को भी बुलाया। बस बेटे एक बार मेरी हेलो हाय करा दे, किससे? बिपाशा से, बाकी का काम मैं कर लूंगा बेटे। इसी को तो कहते हैं क्रॉस रेट, क्रॉस रेट, क्रॉस रेट। दो रेट्स की मदद से हमें कॉमन फ्रेंड की मदद से नई फ्रेंडशिप बना ले। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्रॉस रेट में और कुछ नहीं, जैसे डॉलर के साथ सभी का रेट है, सभी की मोहब्बत है, सभी की इश्क है, सभी का प्यार है। तो बेटे फिर मैं इसका इससे तो प्यार है ही, तो मैं इसका इससे भी प्यार है, इसका इससे भी प्यार है, तो बेटे इनका इससे तो प्यार हो सकता है। तो बेटे उसी को बोलते हैं क्रॉस रेट। आइए क्वेश्चन नंबर 24 में एक बार आ जाए। 24 पेज नंबर बेटे 385। बेटे $1 46 रुपीज के बराबर है और $1 1.40 स्विस फ्रैंक के बराबर है। तो आपको निकालना 1 CHF में कितने रुपए हैं? तो सिंपल है बेटा, 1.40 CHF is equal to 46. So 1 CHF is equal to 46 upon 1.40. So 1 CHF is equal to बेटे 32 रुपए 86 पैसे आ भी गया। 32 रुपीज 86 पैसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटे। 24 कर दिया, नीचे आंसर दिया, फिर भी करके दिखा दिया। आइए जी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बेटे मैं अब एक चीज बताना चाहूंगा। 25 में एक छोटी सी बात अगर आपने समझ ली तो बहुत आसान हो जाएगा। पहले आराम से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, फिर मैं आपको ये कहूंगा कि बेटे होमवर्क दूंगा कुछ क्वेश्चंस 35 करने के बाद, और मैं थ्योरीज ऑफ ट्रेड कराऊंगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 25 लिखा हुआ जी, गिवन बिलो आर द फॉलोइंग रेट, फाइंड बिड एंड आस्क फॉर, फाइंड बिड एंड आस्क फॉर चाइनीज युआन इन टर्म्स ऑफ, ऐसे लिखा हुआ बेटे, इन टर्म्स ऑफ रुपीस, फॉर चाइनीज युआन इन टर्म्स ऑफ रुपीस। फॉर चाइनीज युआन का मतलब है इट इज द बेस करेंसी, और इन टर्म्स का मतलब होता है वो करेंसी क्या है, कोट करेंसी।
वो कौन सी करेंसी है? कोड करेंसी। इसका मतलब बेस करेंसी को बताना हो तो मैं लिख सकता हूँ फॉर दिस, फॉर दिस, फॉर दिस। तो जब लिखो फॉर, वो बेस है। इन टर्म्स ऑफ दिस, इन टर्म्स ऑफ दिस, वो कोड है। ठीक है जी, आराम से देखिए। What amount you will pay in rupees for purchasing Chinese yuan? बेटे वो कह रहा है कि आपको रुपीस और चाइनीज युआन के बीच में खरीदा खरीदी करनी है। बेटे उसके बाद दोबारा से उसमें भी ये लिखा हुआ नेक्स्ट पार्ट में रुपीस और चाइनीज युआन, लेकिन नीचे देखें आप तो आपको जो रेट दिए हैं $1 इज इक्वल टू 5.7040 चाइनीज युआन, 5.7090 चाइनीज युआन, $1 is equal to 46.30 rupees and 46.50 rupees। ये बेटे दो रेट्स दिए, टू एक्सचेंज रेट्स आर गिवन। अब बेटे दोनों एक्सचेंज रेट्स में रुपी और युआन का कोई रेट नहीं दिया, इसका मतलब मेरे को पहले क्रॉस रेट निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 25 का मेन आंसर करने जा रहा हूं। एज देयर इज अ ट्रांजैक्शन, as there is a transaction in between rupee and Chinese yuan, hence there must be a exchange rate in between. There must be an exchange rate in between rupee and Chinese yuan. But in the given exchange rate quotations, but in the given exchange rate quotations, exchange rate in between Chinese yuan and rupee is missing. So with the help of one common currency, we can calculate the exchange rate. आराम से बेटा लिख लो। देखो पहला क्वेश्चन है, मैं क्रॉस रेट का पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा लिखवा रहा हूं, आपके माइंड में पूरा चलने दे रहा हूं। तो बेटे मैं यहां पर सबसे पहले क्रॉस रेट निकालूंगा तो मैं लिख रहा हूं जी गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है? मैं कहता हूं जी गिवन है 1 USD is equal to 5.7040 Chinese yuan slash 5.7090 Chinese yuan। बेटे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैसे अभी बताता हूँ कैसे। थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं लिख रहा हूँ 1 USD is equal to 46.30 rupees slash 46.50 rupees। अब बेटा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे को क्या चाहिए? बेटा देख लो, चाइनीज युआन खरीदने, चाइनीज युआन बेचने और ऊपर लिखा हुआ फॉर चाइनीज युआन। तो मुझे चाहिए 1 चाइनीज युआन इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीस। अब बेटे मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने अभी तक एग्जांपल दिया था उसके अंदर क्रॉस रेट में जो मैंने निकाला था उसमें एक ही रेट दिया था, बिड भी वही था, आस्क भी वही था। बट अगर आपको बैंक रेट पूरा दिया जाए, उसमें बिड भी दिया जाए और आस्क रेट भी दिया जाए, तो मेरे बेटे फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बड़ा सिंपल है बेटे,
मैं क्या करूंगा, इस पूरी कोटेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटे, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसको अगर ऐसे लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डॉलर चाइनीज युआन, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटे, डॉलर चाइनीज युआन इज इक्वल टू 5.70/5.7090। बोलो बेटे, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैं अगर इसके नीचे भले कुछ नहीं लिखा मैंने, है तो 1, इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं, यही तो है, $1 इज इक्वल टू इतने चाइनीज युआन। तो बेटे मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और मैं अगले पेज में जा रहा हूं, थोड़ा साफ सुथरा लिखूंगा, गिवन $1 इज इक्वल टू 5.7040 चाइनीज युआन स्लैश 5.7090 चाइनीज युआन। बेटे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डॉलर अपॉन चाइनीज युआन इज इक्वल टू 5.7040 स्लैश 5.7090। बेटे नीचे तो 1 है ही ना मेरे बेटे, तो बेटे ऐसे तो रिलेट करते हैं इसको। बोलो इसी तरह से मैं जो दूसरी कोटेशन दी है, $1 इज इक्वल टू 46.30 रुपीज स्लैश 46.50 रुपीज, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डॉलर अपॉन रुपी 46.30 46.50। बेटे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझ नहीं रहे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इन दोनों कोटेशंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, पहले बेस ऊपर लिख दिया, कोट नीचे लिख दिया। इसमें भी पहले क्या किया, बेस ऊपर लिख दिया, कोट नीचे लिख दिया। अब ये तो दोनों गिवन थी, अब मैं देख रहा हूँ रिक्वायरमेंट क्या थी मेरी, ये तो गिवन थी, अब रिक्वायरमेंट क्या है, करना क्रॉस मल्टीप्लाई है बेटे, और कुछ टेंशन की बात है ही नहीं। मुझे चाहिए 1 चाइनीज युआन इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीस, तो बेटे इसको भी ऐसे लिखूंगा, चाइनीज युआन अपॉन रुपीस। देख लीजिए, इसमें भी मैंने पहले बेस ऊपर लिखा और कोट नीचे लिखा, आराम से देखिए, कोई जल्दी है ही, कोई जल्दी नहीं। मैं इसके बाद अभी पहले आराम से इसको करूंगा बेटे, ये समझ आ गया तो कोई है ही नहीं दिक्कत। क्रॉस रेट बड़े से बड़ा क्वेश्चन कर पाएंगे आप। मैं लास्ट टाइम दोबारा लिख रहा हूं, डॉलर रुपीस इज इक्वल टू डॉलर चाइनीज युआन इज इक्वल टू 5.7040 5.7090, डॉलर रुपीस इज इक्वल टू 46.30 46.50। मुझे क्या चाहिए, चाइनीज युआन रुपीस। तो बेटे ये कैसे आएगा, जो जो रिक्वायरमेंट है उसको मैंने यहां लिख दी, और जो गिवन है वो बेटे मैंने यहां लिख दिया। गिवन क्या है, डॉलर चाइनीज युआन। तो बेटे इसको इस तरह से गुणा करना है कि दो गिवन को मैं गुणा करूं और मेरा आंसर ही आए, दो गिवन को मैं इस तरह से गुणा करूं कि मेरा आंसर ही आए। मैंने इसको यहां लिख दिया और दूसरे गिवन को यहां लिख दिया, और ये निकालना है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, दिया है। अब बेटे मेरे को चाइनीज युआन ऊपर चाहिए, देखो यहाँ चाइनीज युआन ऊपर चाहिए, और चाइनीज युआन यहाँ नीचे है, और रुपी नीचे चाहिए, और रुपी नीचे है। मैं इसको साफ सुथरा फिर एक बार लिख देता हूं, लास्ट टाइम लिख रहा हूं, चाइनीज युआन रुपीस इज इक्वल टू डॉलर चाइनीज युआन इंटू डॉलर रुपीस। मुझे ये चाहिए, दिल चाहता है, दिल चाहता है, गिवन ये गिवन है, गिवन है। तो मुझे कौन सी कोटेशन चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा बेटे, अगर मैं इस कोटेशन को चेंज कर दूं और ये आ जाए चाइनीज युआन अपॉन डॉलर,
और फिर मैं डॉलर अपॉन रुपीज वैसी की वैसी लिख दूं, सेम ही लिख दूं, इसको चेंज करके लिखूं, चेंज करके लिखूं और वैसी ही लिख दूं, वैसी ही लिख दूं, क्योंकि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रुपी नीचे चाहिए, रुपी नीचे है। तो बेटे मेरे को बताओ, फिर ये डॉलर डॉलर कट जाएगा और मेरे पास वही आंसर आ जाएगा जो मुझे चाहिए। तो बेटे क्रॉस रेट और कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैं 1 सेकंड में अब करके दिखा रहा हूं। आप देखिए, मैंने इतना समय लगाया एक छोटी सी बात बताने में, मैं कन्वर्ट भी कर रहा हूं। कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं देखना जरा। डॉलर चाइनीज युआन, तो मैं लिख रहा हूं 5.7040 5.7090। मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? आस्क का बनाए बिड, बिड का बनाए आस्क, बताइए। तो मैं लिख रहा हूं 1/5.7090 1/5.7040। बेटे ये इस तरह से आ गया, क्योंकि तो चाइनीज युआन था यहाँ। तो दूसरी कोटेशन तो मुझे पता ही है, डॉलर रुपीस 46.30 रुपीस / 46.50 रुपीस। अब बेटे मेरे को काटना है ना दोनों, तो ये कट गए। तो मैं अगर इन दोनों को गुणा कर दूं और इन दोनों को गुणा कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा क्या? चाइनीज युआन अपॉन रुपीस। तो बेटा करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5.70 1 डिवाइडेड बाय 5.7090 इंटू 46.3। ये आ गया बेटे 1 चाइनीज युआन इज इक्वल टू 8.1100 स्लैश 1 डिवाइडेड बाय 5.7040 इंटू 46.50। ये आ गया बेटे 8.1521 रुपीस। मतलब बिड को बिड से गुणा करना है, आस्क को आस्क से गुणा करना है। कन्वर्ट करने के बाद, कन्वर्ट क्यों करना है मैंने आपको लॉजिक बता दिया, क्योंकि कन्वर्ट इस तरह से करना है कि जो चीज नहीं चाहिए वो आपस